गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कस्टमर या कस्टमर, ठीक है। कस्टमर एक कौन होता है जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस को परचेज करता है। तो एक्चुअली वो कस्टमर है कि कष्ट से मरने वाला व्यक्ति है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी ये चीज़ शो हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है कोई भी कंपनी कस्टमर को कष्ट से मरने के लिए प्रेरित करती है, या कह सकते हैं कि वो इनरोल हो जाता है ऑटोमेटिक उसमें। क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ या एक सावधानी मैं दे दूँ कि मैं किसी भी कंपनी की कोई भी इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कोई सवाल खड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ मार्केट के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे कोई भी उस तरीके का सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, या मार्केट में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा हूँ लोगों को या लोगों तक पहुँचा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं कंपनी के सेल्स को डाउन करता हो या कंपनी के प्रोडक्ट को ना बिकने में मदद करता हो। मैं ऐसी कोई भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अवेयर होना चाहते हैं और अवेयर के चलते जो है लोगों को अवेयर करना चाहते हैं या अवेयरनेस अपने आप में लेके आना चाहते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ एक पर्पज़ ये है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानें और आप इस चीज़ को समझें कि एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, जब भी एक्चुअली में अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपने एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप चिप्स खरीदने जाते हैं तो आज के डेट में जो है चिप्स के एक्चुअली हम मार्केट से खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली पहले के चिप्स में क्या होता था कि हमें एक्स्ट्रा में जो है वो चिप्स उतनी ही क्वांटिटी में मिलता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, क्वांटिटी कम हो गई है लेकिन प्राइस सेम है। तो इसका सीधा जो असर है वो कहीं ना कहीं आम लोगों पे, उनके जीवन पे, उनके जेब पे पड़ रहा है। तो इसको जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, और कंपनी क्या कर रही है कि उसमें हवा भी डाल के दे रही है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चिप्स का जो पैकेट है वो फुला हुआ है और चिप्स ज़्यादा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो इसका सीधा जो असर है कहीं ना कहीं लोगों के जेब पे जा रहा है। और इस तरीके की कोई भी चीज़, जैसे कि आप डब शैम्पू को ही ले लीजिए, पहले के पैकेट में अगर आप देखेंगे या ओल्ड पैकेट में आप देखेंगे तो वो पैकेट कहीं ना कहीं क्वांटिटी ज़्यादा थी उसमें, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में उस पैकेट को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वांटिटी कम है लेकिन उसका प्राइस सेम है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेशन बढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा उसमें इनोवेशन भी कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अपना रहे हैं। कुछ पैकेट तो ऐसे भी आ रहे हैं जो मतलब कि मॉल्स में अगर आप जाते हैं तो उल्टा रखे हुए हैं वो, चूँकि पहले क्या था कि वो सीधा रखे हुए होते थे, आज उल्टा रखे हुए हैं। तो कई टाइप की स्ट्रेटजी जो है कंपनी अपना रही है इस चीज़ को देख करके, क्योंकि इसमें सीधा असर कंपनी के जो है एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के कस्टमर पे पड़ रहा है। तो कस्टमर उसमें पैसा ही उतना पे कर रहा है लेकिन उसको क्वांटिटी कम मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अभी रिसेंटली पेप्सी कोला की मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें आप लेते हैं कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं तो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की मैं बात करता हूँ। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, इस सॉफ्ट ड्रिंक की जो मैं बात करता हूँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो पहले ये बॉटल आती थी ये 2 लीटर की आती थी, लेकिन अब ये बॉटल 1.75 मिलीग्राम की आ रही है कहीं ना कहीं। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये बॉटल बहुत ही मशहूर हुआ करती थी पहले, जब 2 लीटर की ये बॉटल आती थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि यही बॉटल 1.75 लीटर की है और इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम हो चुकी हैं। क्वांटिटी एक तरीके से देखा जाए तो कम हो गया है, क्योंकि क्वांटिटी अगर कम नहीं होता तो ये बॉटल आज भी मशहूर होती। लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 250 ग्राम कम हो गया, और हर बोतल पे तो सोच के देखिए हर 4 बोतल में 1 बोतल और तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कई गुना ज़्यादा कंपनी बोतल तैयार कर पाएगी और उसको फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन आम लोगों के ये चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा, ये चीज़ ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि सबसे समझने वाली बात ये है कि हमें सिर्फ खरीदने से मतलब होता है, फटाफट गए और चीज़ों को खरीद लिया और कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीद लिया, लेकिन हमने क्वांटिटी चेक नहीं करी कि कितनी क्वांटिटी पहले थी, आज की डेट में कितनी क्वांटिटी आ रही है। तो हमारा सीधा असर जो है कहीं ना कहीं हमारे जेब पे पड़ेगा इसका। और इस चीज़ को अगर हम अवेयर होकर चलें, या इस चीज़ को अगर हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस के साथ में चलें, तो हम कई बार जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें क्वांटिटी भी सेम मिलेगा, हमें प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी अच्छी तरीके से मिलेगा। ये कई बार क्या होता है कि कई सारी ऐसी मार्केट में कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ हैं अपने मार्केट के अंदर। जब कस्टमर क्या होता है, कष्ट में होता है, तो उसकी जो दवा होती है वो इन कंपनियों के पास होती है। यानी आप अगर कष्ट में हैं तो भी आप कहीं ना कहीं इसकी जो दवा है वो कंपनियों के पास में है, या कह सकते हैं सॉल्यूशन भी कंपनी के पास में है, तो आपको जानना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा समझना है कि हमें किस क्वांटिटी में और कौन सा प्रोडक्ट नहीं है,
इस तरीके से हमें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकेगा कि हमें क्या एक्चुअली खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो कस्टमर बनिए, कष्ट से मरने वाले व्यक्ति मत बनिए। चूँकि कोई भी कंपनी आपको अगर कोई अपना प्रोडक्ट दे रही है तो आपकी अपनी आँखें खुली रहनी चाहिए, अपने विचार खुले रहने चाहिए कि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, वो सही है या गलत है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। बिकॉज़ आप खरीदार हैं, आप कस्टमर हैं, तो आप दोनों स्थिति में चाहें तो आप कस्टमर बन के अच्छे से रह सकते हैं या कष्ट से मर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारे लोगों तक ये शेयर करिएगा, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन या इस तरीके का अवेयरनेस हम आपको बार-बार देते रहते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज़ बिज़नेस के बारे में या बिज़नेस स्ट्रेटजी के बारे में या इस तरीके की कोई भी प्राइस के बारे में या क्वांटिटी, क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कंटेंट जो है हम आपको देते रहेंगे, ताकि आप कहीं न कहीं मार्केट में सुरक्षित रहें और आपके जेब पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।